मुक़्तदिर उलमा अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला अपने सर की आँखों से आप देख रहे हैं। बिला तमहीदी कलिमात के मैं अपनी बात का आगाज़ करने जा रहा हूँ। आइए कुछ अर्ज़ मारूज़ से क़ब्ल हम और आप मिलकर बेपनाह अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी महशर साक़ी कौसर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम के दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल कर लें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीइना हबीबना व नबीना। अल्लामा अबुल हक़्क़ानी अलैहिर्रहमा जब खिताब फरमाते थे तो मजमा में दुरूद पाक का कसरत से विर्द करवाते थे। और वही हदीस बार बार पढ़ते थे, ऐ सुन्नियों हो मधुबनी में, ऐ सुन्नियों हो उत्तर प्रदेश में, ऐ सुन्नियों हो मध्य प्रदेश में, ऐ सुन्नियों हो आंध्र प्रदेश में, ऐ सुन्नियों हो महाराष्ट्र में, मगर तुम्हारा नबी मदीने से तुम्हारा सलाम का जवाब दे रहे हैं। ये हदीस पढ़ते थे, क़ाल मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाह अलैया रूही हत्ता रुद्दा अलैहिस्सलाम। और आला हजरत का शेर पढ़ते थे, या रसूल अल्लाह हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, और मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। पूरी जिंदगी दुरूद पढ़वाया है। तो बगल में है हजरत, देख रहे हैं कि मेरी तकरीर का पावर कितना अब तक है। तो मोहब्बत से पढ़िए, है ना, मोहब्बत से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीइना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे हम और आप एक बार पढ़ते हैं, मगर इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान का जब ईमान मजबूत से मजबूत तर हुआ तो कहा, या रसूल अल्लाह दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा चांद सा। या रसूल अल्लाह दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा चांद सा, सीने पे रख दो ज़रा तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। हम और आप सब के सब गुनहगार हैं, खताकार हैं, इसियाशियार हैं, मगर निगाह मुस्तफ़ा उठ गई तो हम सब का बेड़ा पार है, हम सब की बख्शिश तय है। इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी ने कहा, या रसूल अल्लाह करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, और तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह हमने खता में ना की तुमने अता में ना की कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। हम क्या तकरीर करेंगे। मैंने अल्लामा अबुल हक़्क़ानी अलैहिर्रहमा को उर्स रज़वी के मौका पे देखा। शहज़ादा अब्दुल मन्नानी मियाँ समनानी मियाँ ने अपनी खानका में कहा, हज़रत खिताब फरमाए। अगर अभी मुझे मौजू दे दिया जाए ना, शहज़ादा अल्लामा अबुल हक़्क़ानी मौजू दे दे तो नहीं बोल सकता, ये तय है, मैं नहीं बोल सकता। और लोग बोल लेंगे, मैं नहीं बोल सकता। जो बोल लेगा वो है पावर वाला। अगर जिन्होंने बोल दिया मौजू पे वो है साहिब लियाकत, वो है साहिब इल्म फन। लेकिन जिन्होंने नहीं बोला, मैं चश्मदीद गवाह हूँ। समनानी मियाँ ने कहा, अल्लामा अबुल हक़्क़ानी साहब क़िबला मैक लीजिए और सरकार अलैहिस्सलाम की मुँह मुबारक पर बोलिए जितनी हदीस याद हो। 20 मिनट में इतनी हदीस पेश कर दी, और हर हदीस के ज़िम्ने में सरकार आला हजरत का शेर। अरे भाई पढ़ा लिखा मौलाना था, अलकाबात वाले नहीं थे। दुनिया ने इन्होंने नहीं कहा ऐसे ही कि खिताब करने का अंदाज जो अल्लामा अबुल हक़्क़ानी का है किसी और का नहीं है। दरभंगा, मधुबनी, पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में किसी अल्लामा को अगर हाफिज़ अहादीस कसीरा का खिताब मिला तो वो शरफ है मधुबनी वालों में कि एक अल्लामा अबुल हक़्क़ानी अलहाज मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी को है, जिन्हें सारी दुनिया अल्लामा अबुल हक़्क़ानी कहती है। करोड़ों सलाम हो आपकी तुरबत पाक पर। मेरे उस्ताद गिरामी बहुत बड़े आलिम दीन अहले इल्म का तबका है, अल्लामा अहमद मिसबाही फरमाते थे कि अल्लामा अबुल हक़्क़ानी जब खिताब करते हैं ना तो इश्क़ रसूल पैदा कर देते हैं। यकीनन मैंने कई एक तकारीर उनकी सुनी है। हम लोग आज बोल रहे हैं, कहीं पर नारा लग जाएगा, कहीं पर फ्लॉप्स, खुद एहसास हो जाता है मजमा समझ नहीं रहा है। अल्लामा अबुल हक़्क़ानी की तकरीर कई मैंने सुना, कभी फ्लॉप्स नहीं। सोता मजमा को जगा दिया, रोता को हंसा दिया, और जिस टॉपिक पे उठाया जाहिल से जाहिल आदमी कहा अल्लामा अबुल हक़्क़ानी ने यह मसला बताया। आपकी तकरीर की तो खुसूसियत थी, आप फरमाते थे एक ऐसा मसला बताऊंगा
सीख के जाना। वो बताते थे और लोग घंटों घंटा इंतजार में रहते थे, हजरत की पूरी तकरीर हो जाया करती। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जो नबी मुख्तार कुल है। सरकार दो आलम की बारगाह से हम और आप लौ लगाएं। हमारी और आपकी तमाम तर परेशानियों को दूर करने वाली अगर कोई ज़ात है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा है। कोई मसला भी आता था सहाबा का तो सरकार की बारगाह में पहुंचते थे। एक सहाबी के पिंडली शरीफ में चोट आ गई, एक सहाबी को पिंडली शरीफ में चोट आ गई तो सरकार दो आलम की बारगाह में गए और कहा या रसूल अल्लाह पिंडली में चोट आ गई है, तो आप बताएं अगर आज के किसी मुफ्ती अल्लामा के पास पहुंचे तो कहा जाए हेरिटेज जाओ, दरभंगा जाओ, एक्सरे कराओ, दवा कराओ, कहाँ पे हड्डी टूटी है, कहाँ क्या तकलीफ है। मगर सरकार ने ये नहीं फरमाया मदीना शरीफ में जाओ तबीब हाजिक को दिखाओ, माहिर डॉक्टर को दिखाओ, बल्कि नबी ने कहा कहाँ पे चोट लगी है, दस्ते नबूवत पिंडली शरीफ पे फेर दिया। सहाबी का बयान है मेरी पिंडली पहले से ज्यादा मजबूत हो गई और चलने में ज्यादा मजा आ गया। मेरा अकीदा यही है आला हजरत की रोशनी में, या रसूल अल्लाह शाफी हो नाफी हो तुम, काफी हो वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह एक तरफ है आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, तन्हा है बंदा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। मैंने एक आयत पढ़ी है उसकी ज़िम्न में एक बात और फिर एक वाकया छोटा सा 2 मिनट का। माँ बहनें भी आई हैं, हम और आप आए हैं तो पैगाम अल्लामा अबुल हक्कानी का शहजादा हीरा हीरा, कल इनका एक लैब चला, कहा मेरी जलसे में वो तकरीर होगी जो लोगों को पैगाम मिले। यही होना भी चाहिए। आप जलसे में क्यों वक्त गुजारी के लिए नहीं आए, एक मसला सीख कर जाइए और जिंदगी भर अगर आप उस मसले पर अमल करेंगे तो साहिब उर्स को भी सवाब मिलेगा और साहिब उर्स की औलाद को भी सवाब मिलेगा। नबी अलैहिस्सलाम की शान देखें कितनी बुलंद है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाह वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। अगर अल्लाह व रसूल तुम्हें बुलाए तो तुम जवाब दो। हदीस में आया है एक सहाबी को हुजूर ने बुलाया तो आप देर से तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्यों देर लगी? कहा या रसूल अल्लाह नमाज में था। तो अल्लाह के रसूल ने आयत करीमा पढ़ी। एक सहाबी का बयान है हुजूर ने एक शख्स को बुलाया और बुलाने के बाद मसला फ़िक़ा का है कि अगर हुजूर बुला ले और नमाज की हालत में हो, सहाबी नमाज तोड़कर हुजूर की बारगाह में चले जाएं और उसके बाद हुजूर ने इरशाद फरमाया मार्केट जाओ फला काम करो, काशाना नबूवत में जाओ फला काम करो, फला चीज ले आओ। अब देखें हमारी नमाज का हाल ये है, शर्त क़िबला ये है काबे की तरफ मेरा सीना होना चाहिए, मेरा रुख होना चाहिए। अगर सीना क़िबला से फिरा तो नमाज टूट गई, चेहरा फिरा नमाज टूट गई। मगर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ सहाबी फला काम कर दो, इधर घुमा उधर घुमा, यानी घंटों के बाद आया। अब मसला सुनिए, उलमाए दीन बैठे हैं, तशरीफ फरमा है, मदीनतुल उलमा में बोल रहा हूँ, ऐसी वैसी जगह नहीं बोल रहा हूँ जहाँ बड़े बड़े अल्लामा है, मुफ्ती रहमतुल्लाह है, अल्लामा अब्दुल मन्नान है, बेशुमार मिसबाही बिरादरान है और बड़े बड़े इदारे के फारिगीन है, उलमा की जमात है। नबी अलैहिस्सलाम ने किसी से कहा फला काम करके आओ फला काम करके आओ, घंटों के बाद आया। तो आप पूछें नमाज कहां से शुरू करेगी? हमने नमाज में कलाम किया तो नमाज टूट गई, मगर नबी ने कहा ये काम करो वो काम करो, नबी से कलाम भी किया, घंटों भर बात भी किया। हदीस में आया है बंदा जहां से नमाज छोड़ कर आया था नमाज वहीं से आगाज करेगा। क्यों? इमाम अहमद रजा खान ने कहा हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। मैंने पूछा क्यों? कहा ईमान नमाज का किबला काबा है मगर काबे का किबला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वक्त की किल्लत दामनगीर, मैं सीखने आया हूं बोलने नहीं। एक मसला अल्लामा तहसीन रजा मिसबाही की गुफ्तगू का निचोड़ कुछ सीख के जाइए। हम और आप हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह के मानने वाले, मतलब मसाइल में तो इमाम आज़म की तकरीर करते, मगर 4 अइम्मा में एक इमाम अहमद बिन हम्बल है। आप आज हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, CBSE बोर्ड में पढ़ रहे हैं,
हम उनके लिए मेहनत करते हैं, उनकी फीस जमा करते हैं। डॉक्टर बनने के लिए उनकी फीस जमा करते हैं, MBBS बन रहे हैं, लेक्चर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मगर आप देखें आज इस हिंदुस्तान में बहुत सारे हालात बिगड़ रहे हैं। क्यों? हमारी बदअमली की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी बेतवज्जोही की वजह से। मगर इमाम अहमद बिन हंबल देखिए, आपने फरमाया जब मेरी उम्र शरीफ 10 साल की हो गई तो मेरी माँ ने मुझे कुरान करीम का हिफ्ज करवा दिया। मेरी माँ भी सुने, मेरी बहन भी सुने। आप के गोद में जब बच्चा खेलता है तो आप इधर उधर की बोलियां सिखाती है। हदीस में आया है जब बंदा पहला लफ्ज अल्लाह अल्लाह कहता है और मरने के वक्त में लक्तिनु मौताकुम के तहत तलकीन करता है, अल्लाह इला इल्लल्लाह कहता है, तो हदीस में आया है फकत दखलल जन्नह, वो बंदा जन्नत ही में चला जाता है। इसलिए मेरी माँ बहन इस्लाम का कलमा पढ़ती हैं तो आप इस्लाम के तरीके पे चले। अपने बच्चों को पहला नाम दादा नाना नानी ना सिखाएं, बल्कि बेटा अल्लाह कहो, बेटी अल्लाह कहो। इमाम मोहम्मद बिन हंबल का बयान है, मेरी माँ ने मुझे 10 साल की उम्र शरीफ में कुरान करीम का मुकम्मल हिफ्ज करा दिया। और इसी ठंड भरी रात में जब मेरी उम्र शरीफ 10 साल की हुई ना, तो मेरी माँ तहज्जुद के वक्त में बेदार होती, अपने लिए पानी गर्म करती, वो तहज्जुद अदा करती, फिर मुझे बेदार करती, मैं फिर वुजू करता। मेरी माँ नकाब पोश होती, अपने हाथों में मेरा हाथ डाल करके मस्जिद ले जाती, मैं नमाज़े फज्र अदा कर लेता, फिर मेरी माँ मेरा हाथ पकड़कर अपना घर ले आती। मेरी माँ ने मुसलसल मुझे हद्द बुलूग होने तक, यानी मैं खूब बाशऊर हो गया, उस वक्त तक मेरी माँ ने मुझे नमाज पर इस तरह पाबंद बना दिया कि मैं जब से मुझ पर नमाज फर्ज हुई है, मेरी नमाज की तकबीर औला भी फौत नहीं हुई है। जब एक माँ चाहती है मेरा बेटा नमाजी हो, जब एक माँ चाहती है मेरा बेटा आशिक़ मुस्तफ़ा हो, जब एक माँ चाहती है मेरा बेटा वक्त का मुबल्लिग़ इस्लाम हो, जब मेरा बेटा दाई इल्लल्लाह व रसूल हो, मेरा बेटा आशिक़ मुस्तफ़ा हो, मेरा बेटा रसूलुल्लाह का गुलाम हो, मेरा बेटा नमाजी हो, तो कसम खुदा की अगर माँ मेहनत कर दे, बाप मेहनत कर दे, कौम मेहनत कर दे, बच्चों पर मेहनत कर दे, तो मैं कहना यह चाहता हूँ गौसे आजम तो पैदा नहीं हो सकता मगर गौसे आजम का गुलाम बन सकता है। खाया गरीब नवाज तो नहीं बन सकता मगर चिश्ती गुलाम बन सकता है। इमाम अहमद रजा खान नहीं हो सकता मगर सच्चा रज़वी हो सकता है। इसलिए आप जी आप उर्से अल्लामा अबू लक्कानी से एक पैगाम लेके जाएं, खुद भी नमाज पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह अपने बच्चों को भी नमाज पढ़ाएंगे। हमारी माँ बहनें भी ये पैगाम लेकर जाए, हमारे भाई भी जाए, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी जाए, क्योंकि दुनिया वालों यही कहता जा या रसूल अल्लाह बस सही चोर सही मुजरिम नकारा सही, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह मैं कैसा हूं तेरा, या रसूल अल्लाह दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा, और या रसूल अल्लाह ये मेरी एक में क्या, या रसूल अल्लाह बस सही चोर सही मुजरिम नकारा सही, वो कैसा ही सही हूं तो मैं तेरा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूं, अल्लाह ताला हम सबको नबी अकरम नूर मुजस्सम के सदक़ा तुफैल में बख्शिश फरमाए और अल्लामा अबुल हक्कानी अलैहिर्रहमा के दीनी खिदमात का सदका अता फरमाए और दारिन की सआदत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।